खूबसूरत पत्नी एक शांत रात अनु ने कहा कि उसने लिखने के लिए अधिक समय बिताने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। यमी अनु से पूछती है कि वह क्यों लिखता है, आखिर कौन लोग किताबें पढ़ रहे हैं। अनु ने जवाब दिया, अगर आप अभी नहीं करते हैं तो कुछ चीजें कभी नहीं हो सकती। उसने यमी से उसे 1 साल देने के लिए कहा। वो एक ऐसा उपन्यास बनाएंगे जिसे जनता पसंद करेगी। नतीजों के बाद वो यामी का वादा भूल जाता है। इतना ही नहीं, उसने एक अच्छा उपन्यास भी नहीं लिखा। इसके बजाय वो एक आलसी पति बन गया। आज सुबह यमी ने अपने पति के साथ रिश्ता खत्म का फैसला किया। वो अपने पति के लिए कैसे बदल गई है। पति अपने जूतों को देखने के लिए झुक गया। उसने नए जूते और कपड़े खरीदे। यमी बहुत निराश है कि उसके पति ने लंबे समय तक उसकी परवाह नहीं की। उसने कहा कि लंबे समय तक गर्भनिरोधक लेने के बाद उसके शरीर ने आकार खो दिया था और उसका पति उसका परिवर्तन बिल्कुल नहीं देख सकता। वो अब उच्च उत्साही अनु नहीं है जो वह 5 साल पहले था। लेकिन पति उस पर ध्यान नहीं देता। वो सारा दिन उन अस्वास्थ्यकर कार्टूनों को देखता है। प्रेरणादायक किताबें हर जगह फैली हुई हैं। जिस कागज पर वो लिखता है उसने उसे 5 साल से नहीं खोला। पत्नी रोती है, वो और नहीं सहन कर सकती। उसने अपने पति के साथ संबंध तोड़ लिया। नतीजतन उसके पति ने पलटकर उससे पूछा, आज रात के खाने के लिए क्या है? आप नहीं जानते कि ब्रेकअप क्या है? पति उसका पीछा करता है लेकिन पत्नी चली जाती है। पति को बहुत गुस्सा आता है और सारा सामान तोड़ देता है। उसने अभी तक कुछ नहीं लिखा है। मैं अभी प्रेरित नहीं हुआ हूँ। वो अपनी पत्नी पर आरोप लगता है लेकिन वो कंप्यूटर ऑन करता है। उसका दिमाग खाली रहता है। वो गुस्से में स्क्रीन तोड़ देता है। वो दराज से एक और नोटबुक निकलता है। उसे एक व्यापक समाचार पत्र में प्रेरणा मिलती है। वो अपना पहला उपन्यास लिखना शुरू करता है। कहानी का नायक एक खनिक है। वो केवल प्रारंभिक स्कूली शिक्षा के साथ अपनी पत्नी के साथ एक नीरस जीवन जीता है। मैं अपनी पत्नी से पूरे दिन नफरत करता हूँ क्योंकि मैं अनाड़ी हूँ। यूनिट में एक नई महिला बॉस है, स्टाइलिश और उत्साह से ड्रेस अप। वो महिला बॉस को देखता है। वो अपनी पत्नी पर गुस्सा करता है लेकिन बॉस के साथ खुश रहता है। वो बेटे के खराब ग्रेड का दोष पत्नी पर देता है। वो मॉल में कपड़ों की खरीदारी के दौरान फीमेल बॉस को मिलता है। नतीजतन पत्नी बेटे को लेने स्कूल जाती है। मौके पर वो अपने पति और महिला बॉस को बातें करते और हंसते देखती है। नाराज पत्नी ने पति से सवाल करना चाहा। पति ने अपनी पत्नी के लिए ढेर सारे खूबसूरत कपड़े खरीदे। पत्नी बहुत खुश हुई और रोने लगी। नतीजतन पति ने अगले दिन एक और बहाना बनाया कि वो पत्नी का खाना भी नहीं खा सकता। परिवार में बुजुर्ग की हालत गंभीर है, इसलिए पत्नी अपने पति को फोन करती है लेकिन पति बहाना बना देता है। नतीजतन पत्नी अपने पति को बॉस के साथ देख लेती है। उसके बाद पति जल्दी निकल जाता था और रोज देर से लौटता था और अपनी महिला बॉस के साथ फ्लर्ट करता था। समय के साथ पड़ोसियों को सुराग मिल गए। पत्नी रोने लगती है। आधा साल हो गया। इस दिन यूनिट के एक सहयोगी ने अचानक उसके पति को बधाई दी। महिला मालिक ने एक अखबार निकाला और उसके पति को पता चला।
उनकी पत्नी को विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने सम्मानित किया। पति घर आता है। इस समय पत्नी ने अच्छे कपड़े पहने होते हैं। यह पता चला है कि पत्नी बहुत होशियार है। पत्नी को डर है कि उसकी शिक्षा उसके पति को सिर उठाने में असमर्थ कर देगी, इसलिए मैं अपने पति से छिपती रही और वो फिर मिल जाते हैं और गले लगते हैं। पति बॉस का फोन काट देता है। पब्लिशिंग हाउस के दोस्त अक्सर अनु के उपन्यासों में दिलचस्पी लेते हैं। वो उसे 2 मिलियन ऑफर करता है। वो उत्साह से अपनी पत्नी के कार्यालय में जाता है और उसे खुशखबरी सुनता है। मैंने जो उपन्यास लिखा था उसे पब्लिशिंग हाउस ने आमंत्रित किया है। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जश्न मनाना चाहता हूँ। उसने अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया और जश्न मनाने के लिए बाहर ले जाने लगा। नतीजतन उसे सुरक्षा गार्ड द्वारा बाहर निकाल दिया गया। पति जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो पत्नी का इंतजार करता है। वो यह सब समझाना चाहता है, लेकिन पत्नी ने उसे समझाने के लिए 5 मिनट भी नहीं दिए। पति उसका पीछा करता है और टकरा जाता है। वो घर आ जाता है। वो पत्नी को याद करता है। रात में अकेला वो अपनी पत्नी की एक तस्वीर लेता है और चुपचाप उसे याद करता है। उसने उसे एक बेहुदा शब्द बताने की भी जहमत नहीं उठाई। अब पत्नी चली गई। उसे उसके साथ बहुत कम समय बिताने का पछतावा हुआ। उसे याद आया कि कितना खुशनुमा लम्हा था जब दोनों साथ हुआ करते थे। और फिर है झगड़ा। दरवाजे की घंटी बजी और अचानक उसकी पत्नी घर आ गई। उसने अपनी पत्नी को कसकर गले लगाया और जाने नहीं दिया। उसने भविष्य में घर के काम में अपनी पत्नी की मदद करने का भी वादा किया। तुम मेरा इकलौता प्यार हो, मुझे मत छोड़ो। पत्नी ने अनु को धक्का दिया। वो 3 दिनों में किसी और से शादी करने जा रही है। आज मैं सिर्फ अनु को निमंत्रण भेजने आई हूँ। वो गुस्से में अपनी पत्नी से उपहार तोड़ देता है। हम 4 साल से प्यार में थे और 1 साल तक साथ रहे। आप 3 दिन में कैसे शादी कर सकते हैं? हर दिन ऐसी होता है। मैं इसे और नहीं सह सकती। बहुत देर हो चुकी है। अनु अपनी भावनाओं को कितना भी बाहर निकाल ले, लेकिन उसकी पत्नी नहीं रुकती। वो अपना अंतिम प्रवास करने के लिए विवाह स्थल पर गया। उसने बस यही किया जिससे उसकी पत्नी का दिल टूट गया। एक बार जब आप चले जाते हैं तो कोई पीछे मुड़कर नहीं आता। पति की रास्ते में टक्कर हो जाती है। मैं उसे सबक सिखाना चाहता था। मैं अपनी पत्नी को खोने के शारीरिक दर्द से दिल के दर्द को ठीक करना चाहता हूँ। वो पत्थर उठाता है और मारता है। जानबूझकर घायल करने के आरोप में अनु को जेल होती है। 2 साल बाद अनु की जेल से रिहाई होती है। एकमात्र अफसोस इस बात का है कि उपन्यास की कोई अंतिम परत नहीं है। जेल से छूटने के बाद अनु अपनी पत्नी को नहीं भूले। पुस्तक के विमोचन पर वो अपनी पत्नी को देखता है। वो उपन्यास के अंत को खूबसूरती से परिभाषित करता है। कष्टों से पीड़ित रोगी वापस गिर गया और एक साथ सुखी जीवन व्यतीत किया। स्टार झांक का अंत रोमांचक है। अनु रोने लगता है। अनु को भी आखिरकार एहसास हो गया पिछले 5 सालों में पत्नी कितनी दुखी रही है। उसने अपनी पत्नी की सहनशीलता और बलिदान के लिए माफी मांगी और उसे एक खुश आधा पाने के लिए आशीर्वाद दिया। बस जब अनु रिश्ता तोड़ने वाला था, अनु को उसके पिता ने बताया कि शादी के दिन जब यमी को पता चला कि अनु जेल में है, वह शादी से भाग गई। उसने 2 साल के लिए खुद को घर में बंद कर लिया, लेकिन वो अपने पति के साथ सजा भुगतने को तैयार है। 2 प्रेमी इसे एक गलती से कैसे नष्ट किया जा सकता है? यमी अनु की गोद में लेटती है। दोनों ने आखिरकार अपना संदेह छोड़ दिया। उनके अटूट प्रेम ने पिछले दर्द को मिटा दिया।